साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने सीरीज में 10 कदम सीरीज में इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। जो अब हमारी सीरीज चल रही है कि एक टॉपिक को हम पूरा डिटेल करके 10 क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो 10 का दम सीरीज हमारी है। 10 का दम हिस्ट्री में हम लोग सिंध सभ्यता पढ़ रहे थे, हिस्ट्री, जिसका ये तीसरा पार्ट होगा। तीसरा पार्ट इसका होगा, तो उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। हड़प्पा के बचे क्वेश्चन के माध्यम से हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण की विशेषताएं क्या थी। तो नगर निर्माण की वजह से ही ये हमारी हड़प्पा सभ्यता को सिंध सभ्यता कहते हैं, फेमस हुई हमारी। तो इसमें क्या था, भवन निर्माण की विशेषता थी। भवन निर्माण इसमें कैसे थे, 1 मंजिला, 2 मंजिला और बहुमंजिला थे। दूसरी सार्वजनिक भवन का निर्माण था, जहाँ पे शासक वर्गों का राज था, शासक लोग शासन करते थे, श्रमिक वर्ग पे वो था। तीसरा विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार और जल निकासी की व्यवस्था के कारण दोनों तरफ सड़कों की नालियाँ होती थी। ये यहाँ की नगर योजना की विशेषताएं थी। तो क्या थी विशेषता, एक तो भवन निर्माण विशेषता थी। भवन निर्माण पक्की ईंटों से था। टेराकोटा कहा जाता था इनको, पक्की ईंटों से, जिसे टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा से था। टेराकोटा अगर क्वेश्चन है कहाँ किसे कहा जाता था, सिंध सभ्यता में पक्की ईंटों कहा जाता था। और सार्वजनिक भवन थे। सार्वजनिक भवन, सड़कें चौड़ी सड़कें थी। मुख्य सड़कें लगभग 9 मीटर की चौड़ी सड़कें थी, समझ लीजिए मुख्य सड़कें। नालियाँ, सड़कों की दोनों तरफ नालियाँ, दोनों तरफ ढकी हुई नालियाँ थी। नालियाँ, घरों में स्नानागार, विशाल स्नानागार और अन्नागार पाए जाते हैं, बड़े बड़े विशाल। तो ये नगर निर्माण की विशेषताएं थी। इनको आप हेडिंग डाल के भी आराम से लिख सकते हैं। हड़प्पा का सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन कैसा था, तो लोग आभूषण पहनने में विश्वास रखते थे, खूब अच्छे अच्छे आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन पे विश्वास रखते थे। भोजन अच्छा करते थे। कृषि कैसा था, कृषि और क्या करते थे, शिकार पर आधारित था। वस्त्र पहनते थे, आभूषण पहनते थे। आभूषण व सौंदर्य प्रसाधन यूज करते थे लोग, सौंदर्य प्रसाधन यूज करते थे, शौकीन थे। और था मनोरंजन, प्रौद्योगिक विज्ञान, मृतककार में इत्यास करते थे। मनोरंजन के लिए शिकार करते थे, चौसर खेलते थे मनोरंजन के लिए। और क्या करते थे, मृतक कर्म था, मृतक कर्म था और शल्य चिकित्सा थी। तो सामाजिक जीवन इनका काफी क्या था, बहुत ही उन्नतशील था। हड़प्पा के आर्थिक जीवन पे किन व्यवसायों पर निर्भर था। आर्थिक जीवन किन व्यवसायों पर निर्भर था, तो अभी आपको बताया था हमने। वो आपका कृषि था, पशुपालन भी था, व्यापार था, कुटीर उद्योग था। किस पे था, पशुपालन था, कृषि था, कुटीर उद्योग थे, सब था उस समय उन्नत दशा में। बताया हम लोग अब इस उसमें पार कर रहे हैं। ये इतने आपके 2200-2300 ईसा पूर्व पहले की बातें हैं। कृषि कुटीर उद्योग तब होते थे, तब करते थे। अब इतना ज़्यादा इनका ये सभ्यता बहुत ही ज़्यादा क्या थी, उन्नत प्रवृत्ति की थी। कृषि उद्योग, पशुपालन, ये सब इसके प्रमाण मिलते हैं, तो इससे संबंधित था। और इसमें व्यापार भी करते थे,
व्यापार करते थे, मिस्र से व्यापार था इनका। जो आधुनिक आपका हमारा जो है इराक, वहाँ पे ये पहले मिस्र और सीरिया, इराक और सीरिया जहाँ पे, और मिस्र है हमारा जो आज उस पे जो है वहाँ व्यापार करते थे। माप और बांट तौल प्रणाली फेमस थी, बांट तौल प्रणाली थी। तो इनका बहुत ही उन्नत किस्म का इनका आर्थिक जीवन भी था, आर्थिक व्यापार भी था। हड़प्पा का धार्मिक जीवन कैसा था? तो धार्मिक जीवन में ये पशु की पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे, पेड़ पूजा करते थे, भक्त टाइप लोग भी थे, शिव पूजा करते थे, मात देवी की पूजा करते थे, मात देवी की पूजा करते थे। तो ये जो था, ऐसा नहीं, ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी थे। यहाँ पे हर चीज़ का, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, शिव पूजा, लिंग पूजा, ये सब होता था। मात पूजा, शिव की लिंग पूजा भी होती थी। तो ये धार्मिक जीवन था। धार्मिक प्रधान क्षेत्र में मतलब ये लोग बहुत आगे थे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रारंभिक क्षेत्र जो है वो प्रारंभिक उत्खनन में इसके क्षेत्र कहाँ पाए जाते? इसके क्षेत्र या शहर जो मिले हमें सिंधु नदी के किनारे मिले, सिंधु नदी के किनारे मिले। इसलिए प्रारंभिक उत्खनन में इसके क्षेत्र शहर सिंधु नदी के किनारे मिले, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। लेकिन बाद में मेरठ तक, उत्तर प्रदेश के मेरठ, फिर महाराष्ट्र के दैमाबाद, जम्मू कश्मीर में, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान, अफगानिस्तान तक ये सभ्यता मिली है हम लोगों को। तो प्रारंभिक क्षेत्र इसके जो शहर थे वो कहाँ मिले? खुदाई में सिंधु नदी के किनारे मिले, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना गया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में ही, आज के पहले हमारे यहाँ ही थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें कैसी थी? तो मोहरें चौकोर थी। कैसी थी? चौकोर, 2x2 चौकोर थी, और ये इनके बीच में छेद होता था, इनके बीच में छेद होता था। जिससे प्रतीत होता है कि वो गले में पहने भी जाती थी, लोग इसका यूज करते थे हार के रूप में भी। और ये पत्थर वह तांबे की बनी होती है, वह तांबे की बनी होती थी। पत्थर, लाल पत्थर से या ईंटों से या टेराकोटा से, पत्थर या टेराकोटा से, पक्की ईंट जो होते हैं, बनी होती थी। लगभग 3500 मोहरें पाई गई हैं। कितनी? 3500 से अधिक मोहरें मिली हैं। अधिक मोहरें खुदाई से प्राप्त हुई हैं। और इनका सबसे पहले कौन? अलेक्जेंडर कर्निघन ने मोहरें पाई थी पहले। अलेक्जेंडर कर्निघन 1872-73 में सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो मूल चिन्ह कितने थे लिपि में? लिपि कैसे थी हड़प्पा की? दाएं से बाएं लिपि थी, दाएं से बाएं लिखी हुई लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसे थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। मतलब
लिपि में चिन्ह और चित्र का प्रयोग था। भाव चित्रात्मक का मतलब चिन्ह और चिन्ह प्लस चित्र। और इसमें मूल चिन्ह कितने थे? मूल चिन्ह 64 थे। 64 थे इनकी संख्या मूल चिन्ह की। हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास कैसा था? अगर कोई देखे तो हड़प्पा सभ्यता में कला कैसे थी, तो मूर्ति कला भी थी, यहाँ की चित्र कला भी थी यहाँ पे, और यहाँ पे मुद्रा कला भी थी, यहाँ पे धातु कला भी थी, यहाँ ताम्र कला थी, वस्त्र निर्माण कला थी, नृत्य और संगीत कला थी, और लेखन की कला, बहुत कला में निपुण थे लोग। तो कला का विकास कैसा था? कौन कौन सी कला थी? ये आपकी मूर्ति कला भी थी, वस्त्र कला भी थी, नृत्य कला भी थी, संगीत कला थी, लेखन कला थी, हर टाइप की यहाँ पे सब, मूर्ति कला, चित्रकला, मुद्रा कला सब थी। मुद्रा कला भी, मुद्रा भी बनाते थे, मुहारे बनाते थे। तो ये सब कलाएं मुख्य रूप से थी, ये सभी विद्यमान थी। मतलब हर तरीके से हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता हमारी उन्नत किस्म की थी। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की भाषा क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की अगर भाषा की बात करें तो इसे ब्राहुई बोलते हैं। ब्राहुई भाषा ये क्या थी? संस्कृत प्लस द्रविड़, जो दक्षिण बोली जाती है, द्रविड़ का मिश्रण थी। संस्कृत और द्रविड़ भाषा के मिश्रण को ब्राहुई भाषा बोलते हैं। और ये भाषा कहाँ बोली जाती है? अब भी पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। आज भी कहाँ? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि हड़प्पा सभ्यता में श्रमिक वर्ग के आवास कहाँ होते थे? दो प्रकार के आवास होते थे। एक दुर्ग होते थे और एक होते थे निचले। तो निचले शहर में श्रमिक रहते थे, निचले स्थान में, और ऊंचे स्थान पे दुर्ग रहते थे। तो ये कहाँ थे? निचले बड़े क्षेत्र में। ये सब नीला नीला हो जाएगा, रेड ले लेते हैं। निचले और बड़े क्षेत्र होते थे, ये कहाँ होते? पूर्व में होते थे। पूर्व में जहाँ श्रमिक वर्ग रहते थे, रहता था। और पश्चिम तथा ऊंचाई पर, दुर्ग होते थे। चार दीवारी पूर्ण जो बनाए जाते थे वो दुर्ग होते थे, जहाँ पे शासक वर्ग रहते थे। वो ऊंचाई से इनकी देखभाल भी करता था, देखता रहता था। होते थे जहाँ शासक वर्ग रहता था। और ये कैसे होते थे? 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, बहुमंजिला तक इमारतें होती थी। रहने के लिए छोटे छोटे होते थे जहाँ पे मजदूर रहते थे। और जो मध्यम होते थे, एक मंजिला, 2 मंजिला में रहते थे। और दुर्ग जो होते थे विशालकाय होते थे, 4 दीवारें पूर्ण होते थे, वहाँ शासक वर्ग निवास करता था। तो साथियों, अभी हमको लग रहा है कि एक और इसका लाना पड़ेगा लेक्चर, तब ये हड़प्पा सभ्यता खत्म होगी। 3 लेक्चर इसके हो चुके हैं।
और हड़प्पा सभ्यता को हम लेक्चर के माध्यम से सभी टॉपिक को कवर करेंगे, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इसी तरह के सभी टॉपिक हम कवर करेंगे 10 के दम के माध्यम से। इसलिए कोई भी टॉपिक उठाएंगे उसको क्वेश्चनों के माध्यम से ख़त्म करेंगे, जिससे जितने भी क्वेश्चंस होंगे इससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, डिटेल्ड होगा और आप इस पर नोट्स भी लिख सकेंगे, शॉर्ट नोट्स। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए 10 के दम में, और सुबह हमारा जो करंट अफेयर्स आता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 के दम में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, उसको 10 क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक को कवर करने की कोशिश की जाती है। आपके जो सजेशन हो उसको दीजिए दोस्तों, हम आपके लक्ष्य की प्राप्ति में अवश्य सहायक होंगे। आप कलेवर अड्डा को देखते रहिए, कलेवर अड्डा विजिट करिए, 400 से अधिक लेक्चर्स का कलेक्शन हो चुका है, आप उसको देखिए। हर टाइप का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, साइकोलॉजी हो, सबको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए एग्जाम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है हम उसमें योगदान देना चाहते हैं। तो कलेवर अड्डा को अवश्य, आप अगर अच्छा लगे थोड़ा तो साथियों उसको क्या करें, उसको आप शेयर अवश्य करें, प्लीज़ शेयर कर देंगे तो कलेवर अड्डा को लोग जानेंगे। अभी नया चैनल है, 3.5-4 महीने का चैनल है, तो आप लोगों के प्यार से अभी हम लोग जो है संतुष्टिपूर्ण उन्नत किए हैं, विकास किए हैं, प्रगति किए हैं। आपका सहयोग रहेगा तो कलेवर अड्डा का विस्तार होगा और हम आपको और बेहतर से गुणवत्तापूर्ण लेक्चर्स दे पाएंगे। साथियों हमारे साथ बने रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए और अपने लक्ष्य की पूर्ति कलेवर अड्डा के साथ करते रहिए। जय हिंद साथियों।